इधर आइए देखिए बाबू, हल्ला नहीं, इधर देखो। कहता है कि क्वेश्चन टैग को बनाते कैसे हैं। पहले नंबर ये देखो, तो कुछ थोड़ा सा हिंट्स है जो तुम लोग को बनाने का तरीका है। आगे चल के हम डिफिनेशन भी इसका लिखवाएंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में देखो एक चीज़। थोड़ा सा नोट बोलो या रूल बोलो, दोनों से कोई एक ही चीज़ बोल सकते हो, रूल भी बोल सकते हो, ठीक है। नोट क्या है बाबू कि सबसे पहले क्वेश्चन टैग में जो बनाते समय ध्यान देना रहता है, तो सबसे पहले हम लोग एक्जुलरी वर्ब लिखते हैं, जिसको एबी से हम डिनोट कर दिए। सेकेंड नंबर में हम लिखते हैं बाबू, अगर सेंटेंस में नोट का प्रयोग किया हुआ है तो आगे चल के क्वेश्चन टैग बनाते समय हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नोट का प्रयोग किया हुआ है तो आगे चल के नोट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 में देखना, अगर नोट का प्रयोग नहीं किया हुआ है तो आगे चल के हम क्वेश्चन टैग में नोट का प्रयोग करेंगे। 3 हो गया। 4 में ये देखना है बाबू, 4 नंबर में ये देखना है कि अगर ये एक्जुलरी वर्ब पहले लिख दिए, नोट नहीं है तो नोट है तो नोट नहीं देंगे, अगर नोट नहीं है तो नोट देंगे। लास्ट में फिर उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब 5वां नंबर में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। क्या देना है, तो बाबू पहले नंबर देखो, कहता है क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा समझने के लिए हम 3 क्वेश्चन अपने के सामने लिखे हैं। तीनों क्वेश्चन को समझना कैसे, बनाना कैसे है क्वेश्चन टैग, एकदम छोटा सा है बाबू। अगर समझ जाओगे तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब बताइए कि कहता है कि ही इज ए वाइज मैन। बताइए एक सेंटेंस है कि नहीं है ना सेंटेंस। अब जब एक प्रकार की ये सेंटेंस है तो बताइए कि इसमें एक्जुलरी वर्ब कौन है, या एक्जुलरी वर्ब बोले या इसमें वर्ब कौन है, इसमें वर्ब कौन है, इज ना। अब इसमें वर्ब ये इज है तो इसको पहले वर्ब को हम लिख देंगे। लिख दिए कि नहीं लिख दिए बाबू, इधर देखो, वर्ब लिख दिए। अरे वर्ब लिख दिए। अब वर्ब लिख दिए बाबू, क्या है कि तुम लोग को देखो है तो ये बाबू वर्ब, लेकिन है कौन से रूप में, मेन वर्ब में है मेन वर्ब है ना, लेकिन मेन वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है। लेकिन अगर असली रूप कौन सा है, एक्जुलरी वर्ब का है, क्योंकि इसके बगल में मेन वर्ब है नहीं, तो इसलिए इसके बदले में मेन वर्ब के बदले में उनके काम कर रहा है। लेकिन इसका रूप तो है एक्जुलरी वर्ब। जैसे कोई आपसे सवाल पूछ सकता है कि सर आपके यहाँ एक्जुलरी वर्ब लिख दिया, लेकिन ये एक्जुलरी वर्ब का तो काम कर नहीं रहा है, ये तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर रूप तो एक्जुलरी वर्ब का है, जिसको तुम लोग हम लिखवाए थे 24 को प्रूफ किए थे ना, कैन, कुड, मे, माइट, इज, एम, आर, वाज, वेयर, 24 को बताए थे ना कि हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है, 24 होती है। अब 24 होती है तो तुम लोग बताओ कि एक्जुलरी वर्ब के रूप में भी काम नहीं कर रहा, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, लेकिन इसका रूप कौन है, एक्जुलरी वर्ब, यानी बोले तो हेल्पिंग वर्ब का रूप है। तो बताओ सबसे पहले इज दे दिए कि ना, पहला काम हमारा खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। और दूसरा काम कौन सी कर रहा है कि नोट है तो नोट नहीं देंगे, तो ढूंढो तो इसमें नोट है कहीं, तो नोट देंगे ना। कहता है कि नोट नहीं है तो नोट नहीं है तो नोट इसमें देंगे कि नहीं देंगे, दे दिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है बाबू कि सब्जेक्ट ना, इसमें सब्जेक्ट ढूंढो तो सब्जेक्ट कौन देंगे, यह है ना, ही सब्जेक्ट ही ना है। अगर यहाँ ही है तो क्या लिख देंगे, ही, क्या लिख देंगे, और लास्ट में फिर क्या मांग रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप बताओ कि बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि ना। इसको इज नॉट ही भी करके, इसको कंबाइंड करके इसको इजेंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इजेंट भी कर। अब बताओ कि इसको बनाना होगा तो देखो तो इसमें क्या बाबू, देखो तो पहले क्या लिखेंगे, इज ना, पहले इज ना, उसके बाद क्या लिखेंगे, नोट है इसमें, एजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तुम लोग को। उसके बाद क्या मांग रहा, सब्जेक्ट क्या दे देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह दे सकते हैं। किसी को कोई एतराज है, अब बताओ कि इसमें देखो तो शुड है, एक्जुलरी वर्ब है शुड, अरे है ना। अब एक्जुलरी वर्ब शुड है तो शुड लिख सकते हैं। अब शुड है तो देखो तो इसमें नोट है ना, है तो नोट देंगे, नहीं देंगे। उसके बाद क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट मांग रहा था, सब्जेक्ट कौन सी है, के बाद क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। चलिए ये देखिए, आप लोग के सामने ये सोल्विंग के लिए क्या को दिए थे, 5 क्वेश्चन दिए थे ना, ये 5 देखिए कैसे बनेगा से। आप लोग थोड़ा मेरे साथ, राज इधर देख। कहता है कि यू आर रीडिंग वेल, यू आर रीडिंग वेल। अब कहता है कि पहले नंबर क्या लिखेंगे, आर, क्या आर लिखेंगे, चलिए तो पहले नंबर लिख देंगे आर।
नोट है का? आरंट कर सकते हैं का? अब यू है तो प्रश्नवाचक। अब कहता है कि यू के साथ आर, आर लिखेंगे, आर के साथ नोट है, तो है तो एकरा में नोट प्रश्नवाचक। अब राम इज वेरी रिच, तो राम है तो इज लिखेंगे, अब नोट है, एजेंट कर देंगे, राम कर देते हैं प्रश्नवाचक। गलत। क्यों? रिपीटेशन ऑफ नाउन मेक्स एरर। तो राम के बदले में क्या होगा? अरे क्या होगा? समझ में आया? अब सीता रहता तो राम है तो, अब सीता रहता तो समझ में आ रहा? यानी नाउन के बदले में हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, नाउन का रिपीट नहीं करेंगे। समझ में आया? अच्छा, राम एंड सीता एक से अधिक नाउन रहता तो क्या करते बाबू? दे का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते हैं? अब सवाल उठता कि कहीं कहीं ईट का भी तो प्रयोग कर सकते हैं सर। तो ये सब बताएंगे आगे चल के, अभी क्वेश्चन टैग खत्म नहीं हुआ, कल के क्लास में हम बताएंगे कि क्या करना है इसको, ठीक है? तो कहता है कि शी हैज ब्रोकन द ग्लास। द ग्लास है तो सी के लिए हैज है तो हैज लिख दिए। अब हैज है तो क्या लिख दिए? हैज। अब नोट है, नोट लिख दिए, और सी है तो प्रश्नवाचक। कोई दिक्कत? अब बताओ, शीला है तो क्या कर रहे हो तुम लोग? मछली बाजार लगा रखे हो यार। अच्छा, ये छूट गया। अच्छा, तो मछली बेचने आए हो? नहीं सर। कहाँ मछली मारा था क्या? सर विद्या लेने आए सर। तब विद्या तो लेने आए तो फिर मछली बाजार की तरह का है, पाँव कर रहे हो। इधर देखो, चलो इधर देखो। अरे बेवकूफ है, इधर देख। अब देखो, कहता है शीला हैज लव फॉर यू, यानी शीला के पास तुम्हारे लिए प्यार है ना? अभी शीला कौन शीला? अब चलो इधर देखो, इधर देखो, कहता है कि हैज है ना, तो क्या लिखेंगे? पहले हैज लिख दिए। अब हैज के साथ कोई नोट है इसमें? अब नोट नहीं है तो नोट। अब शीला के लिए कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है? 10 क्वेश्चन दे बना के लाओगे? चलिए, तो इसको खत्म।